आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 14वां खाने से पचने तक। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने मुंह, कृषिका, आमाशय, आंत और हमारा ये पाचन तंत्र का चित्र, इसके बारे में हमने कुछ अध्ययन किया था। अब हमारा है आगे खाद्य समूह एवं खाद्य पिरामिड। हम भोजन में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। यहाँ कुछ की सूची दी जा रही है, जैसे मक्की, चने, दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, चावल, दलिया, बैंगन, दूध, दही, मटर, गाजर, आम, पपीते, सेब, पालक, भिंडी, पोहा, करेला, लौकी, पनीर, छाछ, मावा, अंडे, मांस, मछली, रोटी, ब्रेड आदि। आप चाहे तो इन्हें और भी खाने की चीज़ें जोड़ सकते हैं। दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटिए। हरी सब्जियां, दूध एवं उसके उत्पाद, फल, अनाज एवं दालें, मांस, अंडे आदि। अब इस खाद्य समूह में से अगर हम आवश्यक मात्रा में खाद्य सामग्री जो हमारे भोजन में सम्मिलित करें तो सुनिश्चित रूप से हमारे शरीर को जरूर पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते रहेंगे। अब आपके पास एक प्रश्न है कि क्या खाएं और कितना खाएं। तो आप एक त्रिभुज नुमा आकृति को आप देखिए। इससे आप खाद्य पिरामिड के बारे में ऊपर हमें बताया गया है। ये देखो पास में लिखा हुआ है कितना चाहिए। मछली, मांस, मूंगफली, अंडा, छाछ, पनीर, मक्खन। साथ में खूब खाएं। सबसे ज़्यादा खाने के लिए क्या चीज़ें, सेब, केला, अंगूर, पपीता, नारंगी आदि। और पालक, गोभी, टमाटर, गाजर, आलू और भी हैं आदि का मतलब और भी हैं। और इससे भी सर्वाधिक खाने के लिए जो हमें खाना चाहिए वो है रोटी, दालें, चावल, दलिया, खींच, पोहा और सूजी आदि। तो देखो ये एक तरफ अपना ग्राफ बता रहा है कि घटती हुई मात्रा में लें, और एक तरफ अपने पास में बता रहा है कि सर्वाधिक क्या खाएं, खूब कितना खाएं, सीमित कितना खाएं और कम कितना खाएं। अब घटती हुई मात्रा में हमें किस प्रकार से लेना है, हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और इस खाद्य पिरामिड को देखें और जाने कि हमें क्या खाएं व कितना खाएं। अब देखिए कि नीचे दिए गए पिरामिड को कॉपी में बनाकर आपके खाने की मात्रा अनुसार सामग्री के नाम लिखिए कि हमें कम क्या खाना है, सीमित क्या खाना है, अधिक मात्रा में क्या खाना है और सर्वाधिक मात्रा में क्या खाकर सेवन करना है। कृमि नियंत्रण। पेट में पनपने वाले कीड़े को कृमि नियंत्रण कहते हैं। इसमें बच्चों में खून की कमी हो जाती है व शरीर का विकास कम होता है। और कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं जो बिना धुले फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ और बड़े नाखून, नंगे पैरों में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत बच्चों को एक टैबलेट होती है जिसका नाम है एल्बेंडाजोल गोली, वो दी जाती है जिसकी कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण के बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उनको भी टैबलेट दी जाती है, जो वो ज़्यादातर टैबलेट यही होती है, एल्बेंडाजोल वाली टैबलेट ही होती है जो बच्चों को दी जाती है ताकि पेट में कीड़े वगैरह नहीं पड़े और बच्चा स्वस्थ रहे। और ये में उसके बचाव के लिए बताए गए कि नाखून काटना है, स्नान करनी है, पानी को डंडी से पकड़ कर लेना है और थोड़ा सा दूर रहना है, हाथ को समय अनुसार धोना है। ऐसे में हमारे बचाव है। अब आगे है क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का अपने शौच के बाद व खाने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं और साफ व शुद्ध पानी पिएं। सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें और नाखून कटे व साफ रखें। ऐसा हमें करना चाहिए ताकि बच्चों को कृमि रोग नहीं हो।
उसके बाद हम चर्चा करते हैं ऊपर के चित्र की में देखकर कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चंपल अवश्य पहने और शौच के बाद साबुन से शौच के बाद वह खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, साफ व शुद्ध पानी पिए, सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी में धोकर उपयोग करें, नाखून कटे एवं साफ रखें। अब कृमि नियंत्रण से लाभ क्या है? कृमि नियंत्रण से बालकों की शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगता है, बच्चों का विकास तेज़ी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमें हमेशा स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। अगर कृमि नियंत्रण नहीं हुआ तो बच्चे ज़्यादा बीमार होंगे। अब अपन को बताना है कि बच्चे बीमार कब होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा था, एक प्रश्न अपने लिखा हुआ था कि कृमि नियंत्रण में बच्चे कब बीमार पड़ते हैं। जैसे इसमें आपके लिखा हुआ है कि बच्चों में खून की कमी होती है, शारीरिक विकास रुक जाता है। इसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है कि कृमि नियंत्रण से मदद मिलती है, जिससे बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। आगे किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? कृमि रोग के कारण बच्चों का विकास रुक जाता है। सोचिए और बताइए बच्चे बीमार कब होते हैं। अब बच्चे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाते हैं या समय पर भोजन नहीं करते हैं, हाथ मुंह नहीं धोते हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं या फिर शौचालय जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं आदि सावधानियां नहीं रखते हैं, उस कारण से बच्चे बीमार पड़ते हैं। अगला प्रश्न है किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? तो पेट में पनपने वाले कीड़ों के कारण बच्चों का विकास रुक जाता है। अगला है बच्चों की पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? तो बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि पेट में पनपने वाले कीड़ों के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता। कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं? कृमि नियंत्रण से बच्चों को शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, जिसके कारण वह बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और पढ़ाई में मन लगता है। अब हमने क्या क्या सीखा है? भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका पाचन ठीक से होता है। पाचन तंत्र के अंग मिलकर भोजन का पाचन करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग समूह की चीज़ें आवश्यक मात्रा में हमें भोजन के रूप में शामिल करनी चाहिए और लेनी चाहिए। अब है जाना समझा, अब बताइए। एनीमिया हो जाने पर दी जाने वाली गोली का नाम आयरन फॉलिक एसिड उसका पूरा नाम है। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली लेंगे? एल्बेंडाजोल टैबलेट लेंगे, जो हमने पढ़ा था। खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या सेवन करना चाहिए? तो खून को बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन, और अब खून की कमी को पूरा करने के लिए हमें अनाज, दालें, अनार, मौसमी, बादाम, अखरोट, पत्तेदार हरी सब्जियां, खजूर, दाख, मछली आदि भोजन में लेने चाहिए। पाचन तंत्र का नामक चित्र बनाइए। अब चित्र आपने बना दिया है। भोजन से हमें क्या क्या खाद्य सामग्री खानी चाहिए, खाद्य पिरामिड द्वारा समझाइए। जो आपने खाद्य पिरामिड आपने देखा था उसमें आप खुद समझ सकते हैं। ये वाला आपका खाद्य पिरामिड है। जय हिंद, जय भारत।